चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोकिंग कोल, है ना। CO कोकिंग कोल जो होता है ना, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, है ना। तो कोकिंग कोल हैज हाईएस्ट सल्फर, पहला ही गलत है ना, उसके लो सल्फर कंटेंट होने चाहिए, इसलिए तो मेटलर्जी में इतना इंपॉर्टेंट। कोकिंग कोल हैज हाई सल्फर एंड फॉस्फोरस लेवल मेकिंग इट आइडियल फॉर स्टील प्रोडक्शन, नहीं, पहला वाला गलत है, राइट। दूसरा, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, बचपन से पढ़ते हैं ना, विच प्रोड्यूस मेटलर्जिकल कोक विथ हाई टेम्परेचर, तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा है ना, तो ओनली 2। ओके, स्टेटमेंट बी, सॉल्यूशन जो है वो भी है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कोकिंग कोल अंडरगो अ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस मेटलर्जिकल कोक विच इज क्रूशियल फॉर स्टील प्रोडक्शन। ओके, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। कोकिंग कोल मस्ट हैव लो सल्फर एंड फॉस्फोरस लेवल टू अवॉइड कंटेमिनेशन इन स्टील प्रोडक्शन, ना, स्टेनलेस स्टील वो सभी बोलते हैं, हाई ग्रेड, एंड हाई नॉट लो कार्बन कंटेंट इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी इन द blast furnace process. These factors underline the significance of specific chemical and physical properties of coking coal in its role within the steel industry. अभी जो वॉर आ रही है ना, उसमें आप देखोगे, राइट, कि जितने भी मेटल्स है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है, राइट, क्योंकि वॉर को सस्टेन करने के लिए अगेन यू वुड नीड कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, उसकी स्काई रॉकेटिंग प्राइस जो दिख रहा है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं कि अभी जितने भी वो इन्वेस्ट करो, लेकिन अगेन है ना, आई कंसिडर स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा जुआ है ना, इट्स अ गैम्बल। ओके, कभी भी ये चढ़ सकता है, क्रिप्टो, मतलब आसानी से तो कोई भी, मतलब आसानी से आप कोई है ना, इग्नोरिंग योर एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, पर अगेन वैसे पैसे का क्या काम है ना, दाल रोटी काफ़ी है। थैंक यू।